सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दर्शना, आपकी सबकी टैरो कार्ड रीडर और रेकी ग्रैंड मास्टर। आ गई हूँ आपके लिए एनर्जी चेक लेके। हम अभी चेक करेंगे कि आप किस एनर्जी में हो और जो आने वाला नेक्स्ट मंथ है, अप्रैल मंथ, वो कैसे रहने वाला है। थोड़ा सा चेक इन होगा आपकी करंट एनर्जीज, जो आप जिस एनर्जी में आप अभी हो, और नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ मतलब अप्रैल मंथ में क्या एनर्जीज आपके रहने वाली है, या क्या चीज़ें कैसे होने वाली है, कैसे जाने वाला है। ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। लॉन्ग वीडियो होने वाला है, सो देखिएगा, अपने बारे में अच्छे से सोचिए, ठीक है। मीनवाइल अगर आपको लगता है कि रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मतलब कर ही दो, ठीक है। ओके, सो करंट एनर्जीज में आपकी है आपने किसी चीज़ को ना होल्ड करके रखा है, ठीक है, पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, ठीक है। उस चीज़ को मतलब हो सकता है कि मनी रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपने होल्ड करके रखी है, या तो ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपको आ रही थी। हम पास्ट का एनर्जी चेक कर रहे हैं, ठीक है। ओके, मतलब अभी थोड़ा इस वाला मार्च एंडिंग वाला, और नेक्स्ट हम देखेंगे अप्रैल का। तो अभी मुझे ये लग रहा है कि आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी थी या आने वाली थी ही बोलेंगे, क्योंकि मुझे आने वाली तो नहीं लग रही है, बट आपने होल्ड कर दिया है वहाँ पे, आपने कुछ स्टॉप कर दिया है, आपने रोक दिया है और आप बोल नहीं पा रहे हो, आप डिस्कस नहीं कर पा रहे हो। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है। मुझे यहाँ दो चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। एक तो पहली कि मनी रिलेटेड कुछ था जो आपको अभी ऐसे लग रहा है कि आपके हाथों से छूट चुका है, या आपने वो मिस कर दिया, सम मिसिंग एनर्जी, ठीक है। और दूसरी रिलेशनशिप में भी सेम आ रहा है कि अब क्या, ठीक है, बट ये शिफ्ट होने वाला है, ये शिफ्ट होगा। मतलब देखो, अगर ये आप रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, या रिलेशनशिप वाला जो मुझे दिख रहा है, ठीक है, प्यार वाली चीज़, उसमें ये लग रहा है कि अभी आप भले ही शांत हो, अभी आप भले ही चुप हो, बट आने वाले कुछ दिनों में डेफिनेटली आप कुछ तो अप्रोच लेने वाले हो, कुछ तो आप एक्शन लेने वाले हो। इमोशनली ही सही, आप उस पर्सन से रीच आउट करोगे और अपनी बात रखोगे, ठीक है। और फिर आपको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, या आप उन चीज़ के बारे में क्या सोच रहे हो, ठीक है। मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो, बट हाँ, चीज़ों को कन्वे करना या अपनी इमोशंस को कन्वे करना, बताना, इसको ज़रूर आप प्रेफरेंस देने वाले हो। बट बहुत सी चीज़ें अभी तो आपने होल्ड पे डाली है, होल्ड करके रखी है। मैं कहूँगी कि होल्ड मत करो, भले ही इमोशंस है, भले ही कोई अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आई है और आपने उसको होल्ड करके रखा है, मतलब आप उसके बारे में सोच रहे हो, बस एक्शन नहीं ले रहे हो। अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये एनर्जी स्टक एनर्जी क्रिएट करती है, ये एनर्जी कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। जब आप किसी चीज़ को लेके होल्ड में आ जाते हो ना, तो आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वो एनर्जी स्टक हो जाती है, वो चीज़ें स्टक हो जाती है, वो फ्लो में नहीं आती, वो आगे बढ़ नहीं सकती। सो इट्स बेटर कि आप इस एनर्जी को ना मतलब उस चीज़ को होल्ड मत करो, आप इसको या तो एक्शन लो उसके अकॉर्डिंग कि क्या आपको करना है। अगर नहीं ऐसा है तो आप उसको छोड़ दो, ठीक है। अगर नहीं चाहिए आपको तो आप उसको रिलीज़ कर दो, बट आप ये होल्ड वाला चीज़ ना, ये दिक्कत देने वाला है, ठीक है, ये परेशान करेगा। और कुछ हद तक तो आप अभी परेशान हो ही चुके हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है। यू नीड सम पीस, यू नीड सम ट्रैवल, यू नीड मी टाइम, ठीक है, या फिर फैमिली टाइम। मतलब जहाँ पे आप थोड़ा सा घूमो फिरो, ट्रैवल तो है कि आपको ज़रूरत भी है, और एक ट्रैवल आपके एनर्जी में है कि आप कहीं तो घूमने जाओगे या कहीं विजिट करोगे, मतलब ट्रैवल करोगे, एक जगह से, एक प्लेस से दूसरी जगह जाने वाले हो। रीज़न कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, बट हाँ, वो चीज़ आपको थोड़ा पीस में लेके आएगी, थोड़ा आप शांत हो जाओगे, यू नो, चीज़ों को क्लैरिटी से समझोगे। बट अगेन आने वाला जो टाइम है वो मैं कहूँगी कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा, या तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की वजह से भी हो सकता है, या
कुछ तो चेंज होगा जो आपके खान पान में होगा, खाने पीने में, ठीक है। उसकी वजह से भी आप परेशान हो जाओगे, थोड़ा हेल्थ पे आने की चांसेस ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, ठीक है। तो उस पे ध्यान देना है, ठीक है। मतलब ये ठीक है, आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, जा रहे हो, वो सब कुछ ठीक है, बट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आने वाला अप्रैल मंथ है, सबसे प्रायोरिटी किस पे देनी है? हेल्थ पे देनी है। जब आप अपने हेल्थ पे ध्यान रखोगे, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होती जाएगी। दूसरी चीज़ जो बहुत मेजरली मुझे आ रहा है कि हर एक पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करना है। जो आपको मिलेंगे, मुझे लग रहा है यहाँ पे 3-4 लोग तो डेफिनेटली आपसे मिलने ही वाले हैं, मिलेंगे ही, ठीक है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट आपको क्या करना है, वो जो भी बातें आपको बता रहे हैं, वो जो भी बातें बोल रहे हैं, हो सकता है ये कोई आपका बिजनेस ट्रिप हो विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल। मुझे लग रहा है कि ये कोई बिजनेस रिलेटेड भी बात हो सकती है जो आप इस पर्सन से करो। तो मुझे ये लग रहा है कि आपको उस पर फुली ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो आधी बातें तो झूठे ही बोलने वाला है आपसे, आधी से ज़्यादा बातें। अगर उसके पास बताने के लिए 7 बातें हैं तो उसमें से मान के चलो 5 बातें वो झूठी बोलेगा और 2 बातें वो सच बोलेगा। अगर आप इसके साथ बिजनेस पार्टनर है आपका, या बिजनेस करने वाले हो, तो ये आपको धोखा देने वाला है। सो इट्स बेटर कि आप इसको वेरीफाई कर लो। कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़ साइन करने से पहले, या इन्वेस्ट करने से पहले, या बिजनेस बनाने से पहले, या किसी के साथ बिजनेस के बारे में सोचने से पहले, उस पर्सन की वेरीफाई कर लो सारी चीज़ें, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी इस पॉइंट पे जो अप्रैल में आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ तो चीज़ करने वाले हो, कोई एक्शन आप लेने वाले हो, कहीं रिलेटेड मनी इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। तो उस पर्सन पे ट्रस्ट मत करो भाई, फुल्ली तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है, मतलब ब्लाइंडली बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से भी गाइड करेगी इस मामले में, ठीक है। विद दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से साथ देने वाली है। आपको अपने इंट्यूशन की बात माननी है, सुननी है। जो भी आपकी इंट्यूशन, मतलब क्या, आपकी गट फीलिंग्स जो आपको बताएगी, जो आपको गाइड करेगी कि ये चीज़ सही जाएगी या नहीं जाएगी, इसको ये आपको करना है या नहीं करना है, ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबली भाई बिजनेस और मनी को लेकर है, ठीक है। प्यार को लेकर तो चीज़ें फिर भी ठीक ही रहेगी अप्रैल में। बहुत ज़्यादा बसर तो मुझे यहाँ दिख नहीं रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप प्यार को लेके हाई हाई तो नहीं करने वाले, वैसे मुझे दिख रहा है, बट फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि लव लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। हेल्थ का भी मैंने बता दिया, ठीक है। हेल्थ के आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जितना हो सके उतना हाइड्रेट रहे, जूस पिए, ग्रीन और लीफी वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है फॉर लेडीज़, तो उसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, लव लाइफ में आपका ना सेम ही रहने वाला है जैसे आप अभी हो, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं। इट्स लाइक कि ठीक है 50-50 आपका चलने वाला है जैसे अभी तक चल रहा है। आप मैरिड भी हो तो भी इतना कुछ नहीं लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में हो या बहुत ज़्यादा आप उसको याद करने वाले हो। नहीं, आपने कुछ हद तक उस पर्सन को जाने दिया है, लेट गो करने दिया है, आप अपनी एनर्जी में आ गए हो, क्योंकि आपको पता है कि जब आप इस पर्सन के पीछे जाते हो, जब आप इसको चेस करने की कोशिश करते हो, जब आप इसको मनाने की कोशिश करते हो, ये और ज़्यादा रूड बिहेव करने लगता है, ये और ज़्यादा एटीट्यूड शो करने लगता है, ये बहुत और ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, ईगो में आ जाता है। तो इनके ईगो से क्रैक करना बहुत मुश्किल है। तो आपने क्या किया है, आपने लेट गो कर दिया है, ठीक है भाई। अपना ईगो अपने पास रखो, ठीक है, अपना एटीट्यूड अपने पास रखो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आप काफ़ी हद तक उस पर्सन से मूव ऑन कर चुके हो इमोशनली, ठीक है। फिजिकली मुझे आई डोंट नो क्या सिचुएशन है, वो आपको खुद पता होगा कि आप साथ में रहते हो नहीं रहते हो, अलग है, डिस्टेंस पे है, वो आपको पता है। बट हाँ, इमोशनली मुझे एक गैप यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है और पॉजिटिव है उसमें। देखो विद दिस सन कार्ड पॉजिटिव है, निगेटिव लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप बहुत इन्वेस्ट कर चुके थे इस रिलेशन में, आपने बहुत कुछ दिया है, आपने अपने पास कुछ रखा ही नहीं, सब आपने उस पर्सन को दे दिया, ठीक है। इतना सब करने के बाद भी ये पर्सन जो एटीट्यूड आपको शो कर रहा है वो आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। मतलब सब कुछ ले ला के तुम इस तरीके से कैसे मतलब कर सकते हो, मतलब सीरियसली,
ठीक है। और फिर आपने इस पर्सन को लेट गो कर दिया कि भाई तेरा एटीट्यूड तू अपने पास ही रख, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारे ईगो को एंटरटेन करना है। तो ये चीज़ आपने कर दी है जो कि काफ़ी अच्छी है, जो मुझे बहुत अच्छे से अंदर से अच्छी फीलिंग दे रही है कि भाई फाइनली यू डिड दैट, फाइनली आपने वो कर दिया जो आपको शायद बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, ऐसी बात है। अब अपनी एनर्जीज में हो आप इसमें। हाँ, इतना भी नहीं है कि आपको दुख ही नहीं होता, ऐसा नहीं है, आपको दुख तो होता है, बट उस दुख में एक पॉजिटिविटी भी है कि जो बहुत पहले करना चाहिए था, जो कि सेल्फ वर्थ रिलेटेड है, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट रिलेटेड है। हम किसी के ईगो को इतना भी एंटरटेन नहीं कर सकते, हम किसी का ईगो इतना भी झेल नहीं सकते कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाएं, हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी दांव पे लगा दें। ये आप कर चुके हो, आपने लगा दी थी। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ और सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सब कुछ दांव पे लगा के इस पर्सन का ईगो सेटिस्फाई किया, इस पर्सन का साथ दिया, इसको जो जो चाहिए वो आपने सब कुछ दिया, ठीक है, सब कुछ किया। और सब कुछ करने के बाद भी आपको क्या मिला? नथिंग। आपका कप अभी भी खाली है, ठीक है। तो इसीलिए आप इमोशनली इससे मूव ऑन हो चुके हो, जो कि मुझे लग रहा है कि हो चुके हो। अगर कोई यहाँ पे है जो ये देख रहा है और इमोशनली मूव ऑन नहीं हुआ है गाइस, तो अप्रैल मंथ में आपको मूव ऑन करना है, करना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एन ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि डिवाइन ने, यूनिवर्स ने विद द हाई प्रिस्टेस कार्ड आपको वो इंट्यूशन दी है, आपको वो गट फीलिंग दी है कि ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी और वो हो जाएगी। डोंट वरी, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा आप कोई रोना धोना नहीं करने वाले हो, मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ आपने काफ़ी हद तक समझ ली है, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। और जब ये आप कर लोगे, ये हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये पर्सन फिर से आपके पीछे आएगा विद दिस एस ऑफ कप। जब इस पर्सन को आपकी ओके सॉरी, मुझे हंसी आ रही है इनका सोच के। मतलब देखो, जब आप इसके पीछे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, तो ये भाग रहा है, ये एटीट्यूड दिखा रहा है। और जब आप एटीट्यूड दिखाओगे, मतलब आप एटीट्यूड दिखा नहीं रहे हो, आप बस एक इग्नोर कर रहे हो, आप इसको अब एंटरटेन नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसको इतना मतलब हर्ट हो रहा है या इतना ऐसे लग रहा है कि वो आपके पीछे आएंगे, ठीक है। फिर तब आपके पास चॉइस होगी कि इनको एंटरटेन करना है या नहीं करना है। अगर ये पर्सन सच में एक रियलाइजेशन में आते हैं कि जो भी इन्होंने आपके साथ किया वो बुरा था, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि आपको क्या करना है, ठीक है। बट अगर ये रियलाइजेशन इनको अभी भी नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली ऐसे पर्सन से दूर रहना ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये लोग ईगोइस्टिक लोग हैं ना, खुद का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये आपको विक्टिम मोड में डाल सकते हैं, ये खुद विक्टिम मोड में आके आपको कल्प्रिट बना सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक उतर सकते हैं। सो इट्स बेटर कि आप समझ लो, ठीक है, अपनी वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी, ठीक है, ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। यूनिवर्स हमें यूं ही नहीं बनाता है कि आप किसी के पीछे भागो, ठीक है। एक लिमिट तक आपने किया है, एक हद तक आपने सब कुछ किया है जो आपको करना था, बट अभी यूनिवर्स खुद आपको बोल रहा है कि स्टॉप इट, आंखें खोलो अपनी। और आंखें खोलने के बाद आपको समझ में आएगा कि अब और नहीं, ठीक है। सो ये सारी है आपके रिलेशन को लेके। अब मैं थोड़ा सा देखूंगी फॉर और फ्यूचर क्या जाएगा, ठीक है, अप्रैल मंथ में, और क्या एनर्जी वाइज, और क्या आने वाला है, और क्या आने वाला है। ये तो वो है जो आने वाला है, क्या आने वाला है। ओह, अब पार्टी करने वाले हो आप। अप्रैल मंथ में पार्टी करोगे, फ्रेंड सर्कल के साथ मिलोगे, हो सकता है कोई फंक्शन अटेंड करने वाले हो, किसी की शादी अटेंड करने वाले हो, ठीक है। कोई कम्युनिकेशन होगा, कोई आपकी तरफ आएगा, एक पर्सन, वही यही हो सकता है, ठीक है। बट किसी को एंटरटेन नहीं करना है, ठीक है। अभी तो आप फिलहाल अपने ही जोन में रहो, अपनी चीज़ों में रहो, अपनी इमोशंस को होल्ड किया हुआ है तो वो ज़्यादा अच्छी है। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस मत करना, ऑब्जर्वर मोड में आओ,
ठीक है। अप्रैल में जो चीज़ें होने वाली हैं वो ऐसा क्यों होगा, ये पर्सन क्यों वापस आ रहा है, ठीक है। जब ये जा चुका था, जब ये इसने वो सब कुछ नहीं दिया जो आपको चाहिए था, वो सब कुछ नहीं किया जो आपको चाहिए था, बट अब ये फिर से वापस आ रहा है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कहीं इसके पीछे इसका कोई मोटो तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है, जो कोई और डिमांड तो नहीं है जो इसको आपसे फुलफ़िल करवानी है। क्योंकि मुझे लग रहा था मुझे लग रहा है कि आपने बहुत कुछ दिया है इस रिश्ते में, बहुत कुछ ही आपने खोया है, क्योंकि आपने दे दिया बहुत ज़्यादा। अब ये पर्सन फिर से वही चीज़ करने आया है, ठीक है, ये आ रहा है। और इसका एम्परर मतलब इसका जो ईगो है ये बिल्कुल भी डाउन नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि ये तो तुम्हारा काम है। ऐसा नहीं होता है, ये आपका काम नहीं है। इसके ईगो को सेटिस्फाई करना, इसके कामों को कंप्लीट करना ये आपका काम नहीं है, ये आपका है ही नहीं, ठीक है। बट आप परेशान हो जाओगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नहीं करना है वो नहीं करना है, ठीक है, और जो खुद के लिए करना है वो तो करना है, उसके लिए एक्शन लो। परेशान होते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस रहेगा, थोड़ा सा मूड स्विंग भी आपका हो सकता है, ठीक है। हेल्थ वाला तो मैंने पहले ही बता दिया था। सो बेटर है अपने लिए एक्शन लो, किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी और के भला करने से पहले खुद का भला कर लो। होता है ना, चैरिटी बिगिंस विथ होम वाली सीन, तो मान के चलो कि आप अपना ही खुद का घर हो और खुद ही के लिए चैरिटी करो, ठीक है, खुद ही के लिए मेहनत करो, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेगा विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल। आप खुद की एनर्जी में टैप इन करोगे तो सब कुछ चीज़ें बहुत क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आएगी, होगी भी, ठीक है। तो ये सब करने का तो डेफिनेटली ही कोई फ़ायदा नहीं है, कन्फ्यूजन होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डिसाइड कर लो जो पर्सन ईगो में है उसके लिए एक्शन नहीं लेनी है, खुद के करियर के लिए एक्शन लेनी है, खुद के इमोशंस के साथ ट्रू रहना है, और आने वाले समय में कितना पॉजिटिव आप रह सकते हो उतना पॉजिटिव रहना है, खुद को डाउन करना ही नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ दर्शना, आपकी टैरो कार्ड रीडर और एक ग्रैंड मास्टर। मिलती हूँ अगले वीडियो में।